जब कोई वेब सीरीज का कैरेक्टर दिमाग में घुस जाता है ना, हमारी सोच, हमारा स्टाइल, हमारा एटीट्यूड पूरी तरह बदल जाता है। Let's go beyond. और ये पागलपन हमेशा बियॉन्ड इमेजिनेशन वेब सीरीज से ही आता है। आपकी स्क्रीन पर हमारे लास्ट टॉप 5 वेब सीरीज बियॉन्ड इमेजिनेशन की लिस्ट है। कंप्लीट सीरीज की लिस्ट आपको हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे मिल जाएगी। अगर आप टाइम पास के लिए कोई वेब सीरीज ढूंढते हुए यहाँ आए हो तो इस वीडियो को यही क्लोज कर दीजिएगा, क्योंकि ये 5 वेब सीरीज टाइम पास के लिए नहीं लेकिन एक्सपीरियंस के लिए है। और अगर आप लाइफ टाइम क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। तो अभी का रिव्यू हम करेंगे टॉप 5 वेब सीरीज बियॉन्ड इमेजिनेशन पार्ट 6 एक्शन। नंबर 5 की वेब सीरीज मेरे लिए लिटरली टाइम ट्रैवल थी। अगर आप 80s या 90s में बॉर्न हुए हो और अपने बचपन की गेमिंग दुनिया में टाइम ट्रैवल करना चाहते हो, या फिर वीडियो गेमिंग की शुरुआत कहां से हुई इस पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हो, तो आपके लिए 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ गेमिंग डॉक्यूमेंट्री 2020 की हाई स्कोर। अगर आपकी लाइफ का पहला वीडियो गेम मारियो, सोनिक, कॉन्ट्रा, आइसलैंडर या फिर 2D गेम्स रहा है और आप भी अपने दोस्तों से 150 in 1 या 400 in 1 गेम्स की कैसेट मांगा करते थे, सेगा या फिर निंटेंडो के गेम्स खेला करते थे, तो आपको ये 6 एपिसोड्स 40 मिनट्स ईच, आपको कोई डॉक्यूमेंट्री कम और इमोशन ज्यादा लगेगी, क्योंकि इन सभी पुराने गेम से हम इमोशनली कनेक्टेड है। नेगेटिव की अगर बात करें तो सिर्फ जापान और अमेरिका, इन दोनों कंट्रीज के गेमिंग दुनिया को एक्सप्लोर किया है, उस टाइम के यंगस्टर और उनके गेमिंग कल्चर को एक्सप्लोर किया है, जिससे शायद आप इमोशनली कनेक्ट ना हो और फिर आपको थोड़े से खींचे हुए लगे। लेकिन कई सारे ऐसे गेम्स है जो यूनिवर्सली इमोशन से कम नहीं है, जैसे पैकमैन, ब्रिक मैंशन और वो 1 रुपए का कॉइन डालकर मशीन के गेम्स। इन शॉर्ट, गेमिंग की दुनिया का एवोल्यूशन कैसे हुआ और इन्हें डिजाइन करने वाले क्रिएटर्स का इंटरव्यू, गेमर्स के लिए ये करियर कैसे बन गया, ये सब कुछ बहुत ही डीप में जाकर नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज ने बहुत ही खूबसूरती से दिखाया। इंग्लिश में अवेलेबल ये सीरीज आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। अगर आप हॉलीवुड के डाई हार्ड फैन हो और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कैसे हॉलीवुड में वहां काम करने वाले लोगों के अंदर इंसानियत को लेकर कैसे बदलाव आया, ये सब कुछ एकदम क्लास लेवल की हिंदी डबिंग के साथ 2020 की 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ फुल ऑन ड्रामा हॉलीवुड। सीरीज का नेगेटिव ही इसका पॉजिटिव है। ये इतनी ज्यादा बोल्ड और बिंदास है, कई टॉपिक्स आपको ओवरडोज फील होंगे। उनकी कार में बैठ जाना, उनके साथ 1-2 ड्रिंक्स लेना, या कभी कभी तुम्हें उन्हें खुश भी करना पड़ेगा। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर रेसिज्म, LGBT कम्युनिटी, कैसे ऐसे सोशल टॉपिक को भी हॉलीवुड जैसे ब्रॉड माइंडेड लोगों के अंदर भी बहुत ही नैरो माइंडेड नजरिए से देखा जाता था। सीरीज कई जगहों पर हद से ज्यादा बोल्ड है। एडल्ट सीन्स अपोजिट या सेम सेक्स दोनों में दिखाए गए। अपने हीरो को हॉलीवुड की मूवी में काम करना है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसे क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये सब कुछ आपको बहुत ही ड्रामेटिक वे में कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक से भरे पड़े हुए हर एक एपिसोड, 45 मिनट से 1 आवर लंबे हर एक एपिसोड नेटफ्लिक्स पर डेफिनेटली एक ट्राई जरूर देना चाहिए। अगर कुछ चाहिए तो खुला ऐलान करो। मैं हॉलीवुड की कहानी और इसका चेहरा एक दिन बदल के रहूंगा। कुछ 1 आवर लंबे एपिसोड्स आपको थोड़े खींचे हुए जरूर लग सकते हैं, लेकिन सीरीज का 18+ स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड जॉनरा और हॉलीवुड की अच्छाई बुराई अंदर से जानना चाहते हो तो इस सीरीज को एक ट्राई जरूर देना। अगर आप कुछ टाइम के लिए जेम्स बॉन्ड वाली फीलिंग चाहते हो, कोई एजेंट या फिर किक-एस बैड-एस बॉडीगार्ड वाली फीलिंग चाहते हो, Stay down. It's okay. It's okay. तो 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ 2018 की बॉडीगार्ड। सीरीज के हर एक सेकंड पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड है आपको फील करवाएगा आप उस सिचुएशन में जी रहे हो। स्टार्टिंग के 30 मिनट्स अगर आप देख लोगे ना, आपको पूरी तरह जकड़ लेगी ये सीरीज। मैं चाहता हूँ आप हर एपिसोड में सरप्राइज होते रहो, इसलिए सीरीज के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि हर एपिसोड में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां आपका दिया कीमती समय 100% वर्थ इट होगा। फिर चाहे वो ट्रेन में सुसाइड बॉम्बर का मिलना, वो स्नाइपर का सीन, इन सभी सिचुएशन में बॉडीगार्ड डेविड बट कैसे मेंटली और फिजिकली सिचुएशन हैंडल करता है। कुछ टाइम के लिए मैं खुद अपने आपको एजेंट या बॉडीगार्ड फील कर रहा था। सिर्फ 6 एपिसोड है, लेकिन 1 घंटे लंबे एपिसोड। बस यहाँ पर अगर आप स्पाई थ्रिलर के फैन हो तो आप एक ही बार में पूरे 6 एपिसोड खत्म कर दोगे। और अगर आप नॉन स्टॉप एक्शन, स्लो मोशन में हीरोइक शॉट्स और अपना हीरो कुछ सुपर हीरो एक्शन करके किसी को बचा लेगा, ऐसा कुछ अगर आप एक्सपेक्ट करके जा रहे हो तो बहुत डिसअपॉइंट होंगे। ये सीरीज पूरी लॉजिक के साथ एकदम रियल है। सिर्फ 1 या 2 जगहों पर एडल्ट सीन्स है, वो भी जरूरत थी इसलिए। बाकी इस फैमिली फ्रेंडली वेब सीरीज को आप इंग्लिश में देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। और इस वीडियो को लाइक डिसलाइक करके यूट्यूब को जरूर बताना पड़ेगा कि आपने क्वालिटी कंटेंट देखना शुरू कर दिया। नंबर 2 पे तबाही है भाई साहब। 2005 से शुरू हुई 15 सीजन है इसके, और एक वेब सीरीज के अंदर मिस्ट्री, हॉरर, थ्रिलर, सस्पेंस, एक्शन, फ्रिक्शन,
सब कुछ एकदम बैलेंस तरीके से, 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ। मिस्ट्री, हॉरर, थ्रिलर, सुपरनैचुरल। This is my fault. And I don't know how to fix it. सीरीज की इंग्लिश और उसकी कहानी बहुत ही सिंपल है। अपने फादर को ढूंढने के लिए 2 भाइयों की जर्नी है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इन्हें कई मिस्ट्री सॉल्व करनी होगी। सीरीज के हर एपिसोड में आपको एक फ्रेश और न्यू कहानी देखने मिलेगी, जिसकी मिस्ट्री सॉल्व करके ये दोनों भाई एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। 2005 में भी सीरीज के ग्राफिक्स का लेवल बहुत ऊपर था, जो इसे बिलीवेबल बना के आपको एक फ्रिक्शनल दुनिया में लेके जाएगा। मैंने अभी तक इसका फर्स्ट सीजन ही कंप्लीट किया है, जिसमें 22 एपिसोड्स है, 40 मिनट्स ईच, और कोई एपिसोड मुझे पकाऊ या बोरिंग नहीं लगा। बस ये उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं पसंद, कैरेक्टर्स या डेविल भूतों की बैक स्टोरी नहीं पसंद, या फिर आप नॉन स्टॉप एक्शन या फिर शॉर्ट एंड स्वीट में एक्सप्लेनेशन चाहते हो, तो ये सीरीज वैसी बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी डेविल, गोस्ट, भूत, प्रेत, आत्मा इस सीरीज में दिखाया है, वो सब के सब एकदम रियलिस्टिक लगते हैं। वो डार्क थीम और अजीबोगरीब सेट्स और सभी की एक्टिंग आपको हुक करके रखेगी इस सीरीज से। सीरीज में एडल्ट सीन्स को बहुत ही ऊपर से दिखाया है। Amazon प्राइम पर अवेलेबल ये सीरीज 100% फैमिली के साथ वॉचेबल है। Ghostbusters. प्रिजन ब्रेक के माइकल स्कोफील्ड के बाद अगर किसी कैरेक्टर से मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ हूं, तो वो है डॉक्टर शॉन मर्फी। ओ भाई साहब, मेरा दिल जीत के दिमाग में घुस चुका है ये कैरेक्टर। He's breathing. He saved his life. Who are you? I'm Dr. Sean Murphy. जितनी बायोलॉजी मैंने स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ी, उससे डबल डॉक्टर मर्फी ने मुझे सिखा दिया। 4 सीजन्स के साथ मेडिकल ड्रामा द गुड डॉक्टर। अगर आप साइंस फील्ड से हो या फिर 1% भी इंटरेस्ट है साइंस में, और दुनिया की सबसे रियल डॉक्टर्स या सर्जन पे बनी वेब सीरीज देखना चाहते हो, जहां कई एपिसोड्स में ऐसी सिचुएशन भी आ गई थी कि मुझे खुद की धड़कनें सुनाई दे रही है। आई मीन एक मूवमेंट होता है जहां आप रियलिटी को भुलाकर पूरी तरह वो स्क्रीन का कैरेक्टर बन जाते हो। फिर उससे जुड़े अच्छे बुरे हर एक सिचुएशन आपके दिलो दिमाग पे हिट करते हैं। हर एक सिचुएशन पे यूज किया बैकग्राउंड म्यूजिक आपको अंदर से सुकून और पीसफुल महसूस करवाता है। डॉक्टर मर्फी की मेडिकल कंडीशन ही उसकी सुपर पावर है। सिचुएशन और पेशेंट को ऐसा डायग्नोसिस करता है ये बंदा, पेशेंट की कितनी भी वर्स्ट कंडीशन हो। डॉक्टर शॉन मर्फी अपने स्किल और टैलेंट से और अपनी एकदम अजीबोगरीब मेडिकल कंडीशन से सब कुछ अच्छा कर देगा। इन शॉर्ट सुपर हीरो से कम नहीं है। 40 मिनट्स ईच एपिसोड, 18 एपिसोड्स हर एक सीजन में। आपको हर एक एपिसोड में नया मेडिकल इमरजेंसी, एकदम सरप्राइजिंगली कोई मेडिकल बीमारी जानने के बाद पेशेंट की मेंटल कंडीशन क्या हो जाती है, एकदम रॉ और रियल रखा है। मैंने अभी तक 2 सीजन्स कंप्लीट किए, आधी ह्यूमन एनाटॉमी समझ चुका हूं मैं। मुझे पर्सनली इंट्रोवर्ट कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा हिट करते हैं। अगर आप भी कुछ टाइम के लिए सही लेकिन अपनी रियलिटी को भुलाकर एक इमेजिनेटिव दुनिया में जाना चाहते हो, तो इन 5 वेब सीरीज को जरूर एक्सपीरियंस करना। और अगर कोई सीरीज आपके दिलो दिमाग में बैठ गई हो, तो उसे कमेंट में जरूर शेयर करना, क्योंकि इस चैनल के सभी सब्सक्राइबर टाइम पास के लिए नहीं लेकिन एक्सपीरियंस के लिए देखते हैं कंटेंट। कंप्लीट वेब सीरीज बियॉन्ड इमेजिनेशन की सीरीज आपको हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।